अब आज भारत एक बार फिर से तैयार है। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी और भारत ने जवाब में सिंधु जल संधि को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया और पाकिस्तानी राजनयिकों को वापस जाने का आदेश दे दिया। सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान को 20% पानी देता है। निलंबन से पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था पर इसका भारी असर पड़ेगा। भारत ने FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठाई, जिससे उसकी कंगाली और बढ़ सकती है। पाकिस्तान ने जवाब में शिमला समझौते को निलंबित करने की धमकी दी, लेकिन भारत के कड़े रुख से वो बैकफुट पर है। भारत ने साफ कर दिया कि अब हर आतंकी हमले का जवाब सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर मिलेगा। नया भारत है जो न सिर्फ हथियारों से बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक हथियारों से भी दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने वाला स्टेप है। भारत की घुसकर मारने की नीति 3 स्तर पर काम करती है। पहला है सैन्य ऑपरेशन। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे ऑपरेशन ये दिखाते हैं कि भारत की सेना LOC पार कर आतंकी ठिकानों को पलक झपकते तबाह कर सकती है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एक पूर्ण युद्ध में भारत 7 से 10 दिन में पाकिस्तान की सेना को धूल चटा सकता है, जैसा कि साल 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटनों पर बैठकर भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। दूसरा स्तर है कूटनीतिक दबाव का। भारत ने UN यानी यूनाइटेड नेशंस, FATF और बाकी मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए बेनकाब किया। साल 2020 में FATF की ग्रे लिस्ट में डालने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को $38 बिलियन का नुकसान हुआ था। और तीसरा स्तर है आर्थिक हथियार का इस्तेमाल। सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान की 20% पानी की आपूर्ति बंद कर सकता है, जिससे उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। भारत ने MFN स्टेटस हटाकर यानी कि मोस्ट फ्रेंडली नेशन के स्टेटस को हटाकर और व्यापार को बंद कर पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने का काम कर दिया है। पाकिस्तान अब वो मुल्क है जो भारत के हर कदम से डरता है। साल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन PM रहे इमरान खान ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर भारत ने युद्ध छेड़ दिया तो पाकिस्तान टुकड़ों में बिखर सकता है। आज भारत की घुसकर मारने की नीति सिर्फ चंद शब्द नहीं, बल्कि भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत का नतीजा है। भारत और पाकिस्तान की तुलना करना वैसे ही है जैसे शेर और सियार की तुलना करना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान वो अब 12वें नंबर पर खिसक चुका है। पिछले साल तक वो 9वें नंबर पर था, लेकिन अब उसकी हैसियत साफ दिखती है। अब सैन्य ताकत की बात कर लेते हैं तो भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और इसका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1025। पाकिस्तान जो कि 12वें नंबर की सेना है और इसका पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1695। भारत के पास 14,55,000 सक्रिय सैनिक हैं, 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं और 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। कुल मिलाकर भारत के पास 50 लाख से ज्यादा सैन्य कर्मी हैं। इसके साथ ही 4,614 टैंक, 2,296 विमान और 293 युद्धपोत हैं। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.54 लाख सैनिक हैं, यानी कि 6,54,000, 3,742 टैंक, 1,434 विमान और मात्र 100 युद्धपोत। भारत की सैन्य जनशक्ति पाकिस्तान से 2.5 गुना ज्यादा है। अगर युद्ध का मैदान सचता है तो भारत की सेना अपनी विशाल संख्या से ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। इसके साथ ही भारत के टैंक्स की संख्या और उसकी गुणवत्ता दोनों ही पाकिस्तान से बेहतर है। हमारे पास अर्जुन जैसे स्वदेशी टैंक हैं जो कि तकनीक में बेजोड़ हैं
और बख्तरबंद वाहनों में तो हम पाकिस्तान से 3 गुना आगे हैं। परमाणु और मिसाइल ताकत की अगर हम बात करें तो भारत के पास 130 से 140 परमाणु हथियार, अग्नि 5 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु हथियार हैं, तो शाहीन 2 जैसी एक छोटी रेंज की मिसाइल भी है। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान से कहीं आगे है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत की न्यूक्लियर ट्रायड और मिसाइल तकनीक पाकिस्तान से कहीं आगे है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल और अग्नि 5 की रेंज ऐसी है कि भारत चाहे तो पाकिस्तान के किसी भी कोने को टारगेट कर सकती है। पाकिस्तान की मिसाइलें चीन की मदद से बनी हैं, लेकिन उनकी सटीकता और तकनीक भारत से मेल नहीं खाती है। अब आइए डिफेंस बजट की बात कर लेते हैं, यानी कि कौन सा देश अपने डिफेंस सेक्टर में कितना पैसा डालता है। भारत 73.8 बिलियन डॉलर, ये भारत का डिफेंस सेक्टर का बजट है। अब पाकिस्तान का कितना है? 6.3 बिलियन डॉलर, यानी भारत से 10 गुना कम बजट है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से इतना ज्यादा है कि हम आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम और तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं। और पाकिस्तान की कंगाली ऐसी है कि वो चीन से कर्ज लेकर हथियार खरीदता है। आर्थिक ताकत की भी बात कर लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 3.9 ट्रिलियन डॉलर की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था महज 340 बिलियन डॉलर है, यानी कि कंगाली की कगार पर है। अब आइए ग्लोबल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। भारत के साथ आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों का समर्थन है और पाकिस्तान सिर्फ चीन पर निर्भर है, और वो भी सिर्फ कर्ज के बोझ की वजह से। भारत की सेना न सिर्फ संख्या और हथियारों में आगे है, बल्कि रणनीति, प्रशिक्षण और युद्ध कौशल में भी बेजोड़ है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को पालने में माहिर है, लेकिन जब बात सीधे युद्ध की आती है तो वो भारत के सामने टिक नहीं पाते। अब आपको भारत के उस खौफ के बारे में बताते हैं जो कि आज पाकिस्तान में साफ नजर आ रहा है। भारत की सख्त नीति से लश्कर और जैश जैसे संगठन कमजोर पड़े हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी अब खुलेआम नहीं घूमते हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के बनाए गए किसी बिल में छिपकर बैठे हैं। पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट चुका है। साल 2019 में F-16 गिरने और अभिनंदन को रिहा करने की मजबूरी ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। 2025 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 8 बिलियन डॉलर था, जबकि भारत का 700 बिलियन डॉलर। अब आप जरा सोच कर देखिए कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान एक हफ्ते भी भारत के सामने टिक नहीं पाएगा और उसकी सारी की सारी रिसोर्सेज 4 से 5 दिन में स्वाहा हो जाएंगी। साल 1971 में भारत ने सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और आज 2025 में हम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं।